सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान आशीष है। आमीन। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बड़ी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं। चलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, परमेश्वर तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो 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 तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए मेरे पिता खुदा का प्रभु जी। आज का जो वक्त तूने हमें दिया है इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग आज इस वक्त को नहीं देख पाए हैं प्रभु यीशु मसीह जी। खुदावा तेरा धन्यवाद कि तूने अपने चुने हुओं को यहाँ पे इकट्ठा किया है। खुदावा तेरा धन्यवाद तूने आज हम सब पर अपनी बड़ी रहमत के लिए हमें इकट्ठा किया है। तेरा धन्यवाद मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज तू हम पर महान प्यार, सामर्थ और अनुग्रह और वरदानों की बारिश करने वाला है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ और एक बार फिर से हमेशा की तरह अपने वो सारे गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने किए हैं। इसके साथ साथ मेरे जितने भाई बहन तेरे बेटे बेटियां इस समय सामने तुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको और उनके परिवारों को तुम्हारे किलों से जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, हम सबके गलती गुनाह और अपराधों को बख्श दो प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु जी, हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने के समय दो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम सब पर बड़ा अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, और आज का दिन हम सब के लिए महान आशीष और बरकत का कारण है प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, इस वचन से पहले, आज के इस वचन से पहले हम सब के दिलों, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर ले, हमारी आत्माओं पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। और आज हमें अपनी पूरी सामर्थ और आत्मा से टच कर प्रभु यीशु मसीह, छूना हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की समस्या, हर तरह की परेशानी की ताकतें हमारे शरीर से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, इसी समय हम सबको छू प्रभु यीशु मसीह, हम सब पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। और आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। कोई अंधकार की शक्ति, कोई गंदी बदरू, कोई शैतानी ताकत, कोई दुश्मन की योजना का वैरी की चाल तेरे इस प्यार को, इस वचन को, इस खुराक को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तेरा वचन पूरी तरह से हमारे अंदर जड़ पकड़े और 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परम आशीष दे, आमीन। पिछले 2-3 साल पहले की बात है, मैं और मेरा बेटा हम एक मॉल में शॉपिंग के लिए गए। जब हम लगभग सारी शॉपिंग कर चुके थे, परचेजिंग कर चुके थे, तो एक लड़का दौड़ता हुआ हमारे पास आया और मुझे बोला, सर 10 मिनट के लिए एक हमारे साथ गेम खेलेंगे, एक छोटी सी गेम खेलेंगे हमारे साथ। मैंने बोला सर हम बिजी हैं, मैं काफ़ी देर से आया हूँ, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो फिर कभी कहता है एक्चुअली सर आज फादर डे है, तो एक छोटी सी गेम खेली है हमारे साथ। एक लेडी उसके पास आई, कह रही मैं अपने बेटे के लिए ये गेम खेल सकती हूँ अपने बेटे के लिए। कह रहा सॉरी आप मदर हैं, आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आज फादर डे है, तो फादर डे को हम फादर को ही इन्वॉल्व करेंगे। पहले मैंने डिनाई किया कि नहीं हमारे पास वक्त कम है, फिर मैं सोचा कि शायद मेरे बेटे का दिल कर रहा होगा गेम खेलने के लिए। मैंने उनको बोला कि गेम खेले, कहता नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम घर चलते हैं। तो उन्होंने स्पेशली किया कि एक फादर की बड़ी अहमियत होती है फादर डे पे, तो हमने ये गेम सिर्फ उनके लिए रखी है। आप जाइए मत प्लीज़, केक भी काटेंगे, आपको एश्योर्ड एक गिफ्ट भी दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हम वहाँ से चले गए, हमने वो गेम नहीं खेली। तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि फादर डे की एक बड़ी अहमियत होती है। एक्चुअली कल फादर डे है, कल भी संडे है और कल फादर डे है, तो इसलिए आज मुझे परमेश्वर ने सुबह से ही ये गाइड करना शुरू किया। तो मैंने फिर से वो पुराना रेफरेंस दे दिया, एक पिता क्या होता है और एक पिता का बच्चों के साथ क्या प्यार होता है ये वही जानता है। मुझे पता है आमतौर पर जब भी कोई किसी इंसान को चोट लगती है तो उसे माँ की याद आती है ना, ऐसा ही है ना, उसे माँ की याद आती है, अरे मम्मी, अरे माँ। कोई भी चोट लगती है, जो कि तकलीफ होती है, जब बीमार होता है उसे हमेशा माँ याद आती है, लेकिन कभी बाप याद आता है? कभी ऐसा हुआ? कभी बाप याद आता है? आता है।
छोटी मोटी कोई भी समस्या हो तो हमेशा माँ ही याद आती है, लेकिन जब समस्या बड़ी हो तो यार बाप रे बाप, फिर उसको बाप याद आता है। ऐसे क्या बात है, मम्मी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, बाप रे बाप, ये समस्या ये परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। ठीक है, तो बाप हमें कब याद आता है, जब समस्या बहुत बड़ी हो, उसे पता है कि वही समस्या को हल कर सकता है। तो देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया, यहोवा पिता ने। हम अक्सर वचन में ये बात शेयर करते हैं कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दुनिया में भेज दिया। मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत थके हुए होते थे, सारा दिन के कामकाज में प्रार्थना किया करते थे, बहुत बिजी रहते थे, कई बार तो 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाते थे। खाना तो बाद में खिलाते थे, पहले क्या करते थे, उनको चंगाई देते थे, बीमारियां दूर करते थे, शैतानी ताकतें निकालते थे, सूखे अंग वालों को ठीक करते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। प्रभु के पास तरह तरह के केस आते थे जिसकी एक बहुत लंबी सीरीज बनाई जा सकती है। कोई अंधा बैठा है, उसके पीछे कोई लंगड़ा बैठा है, उसके पीछे कोई कोढ़ी बैठा है। अभी प्रभु इनको ठीक कर रहे होते हैं तो उधर से 2 बंदे आते हैं, छत फाड़ के नीचे गोले लगा देते हैं। उसको क्या है, उसको पैर लगे। तरह तरह के बंदे परमेश्वर के पास आते थे, और परमेश्वर जो हमारा पिता वो हमें चंगाई देता जाता था। लेकिन एक बाप का प्यार क्या होता है, ये सिर्फ एक पिता ही जानता है। ये नहीं कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, बाप का भी प्यार होता है। और मेरे ख्याल से ये वही समझ सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए जो कर सकती है शायद वो बाप नहीं कर सकता होगा, लेकिन एक बाप अपने बच्चों के लिए जो कर सकता है वो कर सकता है। वो अपने बच्चों की तरक्की के लिए अपनी खुशी त्याग देता है, अपना आराम त्याग देता है, उनको कंफर्ट देने के लिए वो खुद कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, वो परेशान रहता है। ठीक है, उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। अक्सर कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो जिनको आराम मिला होता है वो नहीं सुनते हैं, आगे से जवाब भी देते हैं। बाप भी बहुत सारे ऐसे हैं, बच्चों को चिढ़ाते भी हैं, तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पिता जो दुनियावी नहीं है, जो आत्मिक पिता वो कैसा, इसके लिए हम चल कर देखते हैं मरकुस 5 नंबर अध्याय 21 नंबर वर्ष पे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है वो हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उसे हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय एक धन्यवाद के। अब ठीक है, पहुंच गए। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि जाइल नामक हाँ जी, आराधनालय के सरदारों में से एक आया, हाँ जी, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। देखो रुको, यहाँ रुकिए। अभी अभी यहाँ पे देखा कि जीसस झील के इस पार खड़े हैं। जब वो आए हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है। अभी थोड़ी देर पहले जीसस झील के उस पार थे गेरसानिया प्रदेश में, जहाँ पे वो लोगों को चंगाई लेकर आए हैं। कुछ ऐसे लोगों को, 1 या 2 लोग इंसान को, जो कब्रिस्तान में थे, जिनमें शैतानी आत्माएं थी, आत्माओं की सेना थी, और प्रभु ने उन्हें निकाल कर सूरों में डाला था, सूरों के झुंड में डाल दिया था। तो प्रभु को उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने उसे बोला आप यहाँ से चले जाइए। तो जीसस वापस फिर इस तरफ आए हैं, लेकिन जब जीसस यहाँ से गए थे तो डेफिनेटली चमत्कार करके गए थे, और जब वो आ रहे हैं तो इधर एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। उस भीड़ में सबसे आगे एक इंसान खड़ा है जिसका नाम है याइर नामक आराधनालय का सरदार। आराधनालय क्या होता है? जहाँ बंदगी की जाती है, परमेश्वर की महिमा की जाती है। वो आराधनालय न किसी मजहब का नहीं होता, आराधना करने की जगह जिसे हम बोलते हैं। कोई भी हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी हो, आराधनालय आराधना करने की जगह। देखिए, उसका सरदार मीन्स जो वहाँ पे हाकिम है, उसके नीचे बहुत सारे ग्रंथी होंगे, व्यवस्थापक होंगे, शिक्षक होंगे, फरीसी होंगे। वो उनका सरदार था, आगूकार था, वो इनके बीच में खड़ा है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, उसको बोलते हैं
आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी ठीक नहीं है तो हम चर्च ही आना चाहिए। और ये किस रास्ते पे चल रहे हैं? ठीक है, जब कुछ लोग चर्च आते हैं कहते वो घर पे नहीं बताते, कहते बताना नहीं मासी को, हम उधर गए थे, मम्मी को मत बताना हम उधर गए थे। क्यों? वो शर्म फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बात उस पे खुद हो जो ये बोल रहा है, जब उसका खुद का बेटा जब बेटी बीमार हो तो क्या ये बोलेगा? फिर क्या वो रुकेगा? चर्च, कोई भी चर्च हो, ये गवाहियों से भरी बड़ी है। हर चर्च में जब महिमा गाई जाती है परमेश्वर की, तो उससे पहले या उसके बाद में कुछ गवाहियाँ दी जाती हैं, और टाइम कम होने की वजह से गवाहियाँ बीच में ही छोड़ देनी पड़ती हैं। और गवाहियों की गिनती बहुत लंबी होती है, एक लंबी लिस्ट होती है। कोई बीमार था, किसी को कैंसर था, किसी को शैतानी ताकतें झगड़ी हुई थी, किसी का हस्बैंड उसके कहने में नहीं था, किसी की पत्नी उसके कहने में नहीं थी, कोई किसी तरह की समस्याएं थी उनके जीवनों में। लंबी लिस्ट होती है, लेकिन वक्त की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। आज जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस तरफ आए हैं, तो वो एक आराधनालय का सरदार है जो वहां पे खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। शायद वो झील के इस पार से उस तरफ देख रहा होगा। जब झील से वो यहाँ से गए थे, उनको उम्मीद होगी कि शायद वो जीसस को कबूल नहीं करेंगे, और जीसस आगे जाएंगे कहाँ? वो तो एक आखिरी गांव है, शायद जीसस वापस जरूर आएंगे। उनको एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि जीसस वापस आएंगे। तो वो जीसस के आने से पहले ही वहां पे खड़े हैं झील के किनारे पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तब कोई मोबाइल नहीं थे और लैंडलाइन फोन नहीं थे कि फोन करता जीसस आ रहे हैं, है ना। उनका विश्वास देखिए, और वहां कितने लोग थे? काफी सारे भीड़। मेरे ख्याल से अगर 2005 विश्वासी भी होंगे तो जीसस वहां होने चाहिए ना, है ना। वचन तो यही कहता है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। जीसस अकेले के लिए गए थे, जब यहाँ से वापस आए तो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर से देखिए दोबारा 21 से, जब यीशु फिर नाव से पार गए, फिर दोबारा इस तरफ आए, पहले उस तरफ थे, अब फिर से जब इस तरफ आए तो क्या हुआ? हाँ जी। तो एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। एक बहुत बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ मीन्स 2, 4, 5 लोग नहीं, हंड्रेड्स में, सैकड़ों में, जहाँ हजारों में एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। हाँ जी। वह झील के किनारे ही था। वह अभी झील के किनारे पे ही था, जीसस अभी उतरा ही था कि जायर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया। जायर नामक जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, वो उसके पास आया। हाँ जी। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। उसे देखकर, जीसस को देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा। हाँ जी। और यह कहकर उनसे ध्यान से विनती देखिए, की। उसके पांव पर गिर पड़ा, दूर से हाथ जोड़ के विनती नहीं की, उसके पांव पर गिर पड़ा। यानी कि जीसस के वो बहुत क्लोज था, नजदीक था। इसका मतलब वो एक रेप्यूटेड पर्सन था, है ना। इज्जत, मान, सम्मान वाला, उसका एक दबदबा था। शायद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली या एक स्टेटस के हिसाब से उसका बड़ा नाम था, और उसको आगे जाने से कोई रोक भी नहीं सकता था। मुझे याद है इसी भीड़ में एक 12 साल की रोगन भी थी, लेकिन उसे कोई आगे नहीं आने देता था। वो इसी भीड़ में यायर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक बड़ा बंदा, बड़ा इंसान खड़ा है जो सबसे आगे है, क्योंकि इसका एक स्टेटस है। आज की डेट में अगर हमने किसी से मिलने के लिए जाना हो, अगर आप कौन है जी? मैं जलंधर से आया हूँ या मैं पंजाब से आया हूँ, तो मैंने मंत्री जी से जब उनसे मिलना है, नहीं आप पीछे जाइए और मंत्री जी अभी बिजी है, आप आगे नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं होम मिनिस्टर हूँ, सर आइए प्लीज़, तो मुझे रोकेंगे नहीं, मुझे सबसे आगे ले जाएंगे। या मेरा कोई स्टेटस हो तो मुझे आगे ले जाएंगे, अगर मेरा कोई स्टेटस हो, बड़ी पदवी है, ठीक है। इसी तरह इस इंसान की एक पोजीशन है, वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल करता है और वो सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है। हाँ जी। क्यों खड़ा हो गया वहां पे जाके? और यही कहकर उनसे बहुत विनती की। और जीसस से उनके पैरों पे गिरकर हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे विनती करता रहा। क्या? मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरी छोटी बेटी, छोटी सी बेटी है मेरी, छोटी है। बच्चों के लिए माता पिता के लिए बच्चे छोटे ही रहते हैं। मुझे याद है मैंने एक लेडी को देखा था, उसकी एज थी आई थिंक 75 प्लस, 78 थी या 80 ईयर्स के करीब थी, 75 प्लस थे। एग्जैक्टली मुझे उसकी एज का नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है वो 75 प्लस से ज़्यादा होगी, आई थिंक 80 के करीब होगी। उसका लड़का था, नेचुरली वो यंग था, उसके भी आगे बच्चों के बच्चे थे,
ठीक है। तो आई थिंक वो 3rd या 4th जनरेशन देख रही होगी वो लेडी। उसके बेटे ने क्या किया, उसके पोते ने उसको बोला, दादी जी मुझे ना पापा ने मारा है, कहते इसे पकड़ के ला मेरे पास। हिला उससे जाता नहीं चारपाई से, कहती आगे से तूने इसे मारा मैं चपेट मार कर तेरे सारे दांत तोड़ दूंगे। वो क्या कहती, उसके लिए वो अभी भी बच्चा है, हिम्मत है नहीं इसमें, वो बेड से उठ नहीं पाएगी। लेकिन क्या है, माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। वो कहता है मेरी छोटी बेटी जो कि सिर्फ 12 साल की है, वो मरने को है, मरने वाली है। हाँ जी, तू आकर उस पर हाथ रख। तू आकर सिर्फ उस पर हाथ रख दे। विश्वास देखो, एक तो आराधनालय का सरदार, जो जीसस में विश्वास नहीं करता, अपने किसी भी रिलीजन में जिसमें वह है उसमें विश्वास करता है, जीसस को बोल रहा है तू सिर्फ आओ उस पे हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। चंगी भी हो जाएगी और जीवित भी रहेगी। कितना बड़ा उसका विश्वास है। आराधनालय के सरदारों में से एक, यानी कि किसी भी दूसरे रिलीजन से वो आया है, लेकिन जीसस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो खुद क्यों आया है? उसके पास पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन वो चाहता तो अपने नौकर को भी भेज सकता था, वो चाहता तो अपनी वाइफ को भी भेज सकता था, वो चाहता तो किसी और 2-4 पर्सन को भेज देता था कि उनको लेकर आ जीसस को। उसको किसी पे विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि शायद अगर मेरी वाइफ वहाँ पे जाएगी ये तो रोती रहेगी, ये चुप कहाँ करेगी। उसे इतना पता है कि मेरी बेटी मरने वाली है, उसकी कंडीशन कैसी है ये उसको पता है। अगर आज जो सामने बैठे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर किसी के घर में उनका बेटा या बेटी बीमार है या बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी कंडीशन खराब है, तो उससे बेटर ये कोई नहीं समझ सकता कि बच्चों का दुख क्या होता है, उसको पता होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो खुद वहां पे आ गया, कहता मैं अपनी पत्नी को नहीं भेजूंगा, पता नहीं कोई इसको आगे जाने देगा या नहीं जाने देगा। अगर जीसस भीड़ में से निकल गए तो मुश्किल होगा। मेरा एक स्टेटस है, मेरा क्या है, मैं आगे चला जाऊंगा, मैं 4 बंदों को बोलूंगा, लोग मुझे कहेंगे सर आप प्लीज आप आइए, मुझे आगे जाने देंगे। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और आगे चला गया। उसने नौकर को नहीं भेजा, कहता मेरा पैसा मेरे किस काम का। मुझे याद है जब इब्राहिम को परमेश्वर ने पूछा तुझे क्या चाहिए, कहता क्या दे सकता तू मुझे, क्या नहीं है मेरे पास। आंखों से देखी जाने वाली हर शय मेरे पास है, हर खुशी मेरे पास है, लेकिन तूने मुझे औलाद नहीं दी, इसलिए मेरा ये पैसा किस काम का। अगर वो बाप इतनी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, तो उसके लिए, बच्चों के लिए कमाता है, अगर वो बच्चे नहीं रहेंगे तो उसे उस पैसे का क्या करेगा, कोई फायदा है उसे? उसके लिए वो व्यर्थ है। जैसे इब्राहिम बोलता है ये सब चीज़ें मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि तूने मुझे औलाद नहीं दी। और आज ये यार जानता है कि जीसस अगर ना आए और मेरी लड़की मर गई तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा, मेरी पोजीशन का क्या फ़ायदा। बेशक मैं बाद में जाकर जीसस के सामने सारा दिन बैठा रहूँ, मेरी वाइफ को दफना दिया जाए या जला दिया जाए, मुझे उसका क्या लाभ। मैं खुद जाऊँगा, लड़की किसकी है, बेटी किसकी है, मेरी है या नौकर की है। मेरी बेटी है, मैं खुद जाऊँगा। विश्वास किसने करना है, हमने करना है। जरूरत किसको है, हमने करना है। हमारे पड़ोसी को नहीं है जरूरत, हमारे किसी रिश्तेदार को उसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। तो जीसस के पास कौन जाएगा, हम जाएंगे। जिसे जरूरत है वही जाएगा। वचन बयान करता है कि जीसस कभी किसी के घर बिना बुलाए नहीं गए, लोग उन्हें बुलाते थे और जो कोई उनसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाता था तो जीसस उसके पास पहुंच जाते थे। मुझे पता है वो जो जकेउस नामक इंसान था जो जीसस को देखना चाहता था लेकिन देख नहीं पाता था, वो पेड़ पे चढ़ गया था और जीसस उसके पेड़ के नीचे रुक कर उसे बोलते थे जकेउस नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर जाना। वो परमेश्वर का खोजी। अगर हम परमेश्वर की आज खोज करते हैं तो हम परमेश्वर को अगर ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं कहते मैंने आज तेरे घर जाना है। और वो किस लिए आया था, मेरी बेटी पे हाथ रख दे, ठीक है। वो कहता है मैं तेरे घर जाऊँगा। वो जो लेडी पीछे से आई थी वो घर जाने के लिए नहीं आई थी, वो नहीं चाहते थे कि जीसस घर पे आए, है ना। लेकिन जीसस क्या कहते हैं, लोगों के बीच में आना चाहते हैं, कहते हैं तुम लोग मेरे पास आओ, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाँ जी। तब वह उसके साथ चला,
और बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। और एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी, ये देखने के लिए कि आज क्या करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो तो मर चुकी है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं मरने वाली है, लेकिन इस आदमी को पता है कि मेरी बेटी मरने वाली है। मेरी आंखों का तारा आज बुझने वाला है। जैसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी वो बेटी, उसके बच्चे क्या है, उसके लिए आंखों का तारा है। अगर वो नहीं रहा तो उसके लिए सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आंखों का तारा बुझने वाला है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसने परवाह नहीं की कि जिस आराधनालय का मैं सरदार हूँ, मेरे नीचे वाले या ऊपर वाले क्या बोलेंगे। कल को जब मैं उसी आराधनालय में जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, आप तो जीसस के पास गए थे, उनमें से कोई फरीसी भी होगा, कोई याजक भी होगा, आप तो उनके पास गए थे, आपने ये किया, आपने वो किया। तो जिसने जो बोलना है बोले। मेरी बेटी मरने वाली है, मेरी आंखों का तारा बुझने वाला है, मुझे जरूरत है, मैं जाऊंगा। और इसका रिजल्ट उसको क्या मिला? हाँ जी, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आई मीन 35 से देखिए, 35। वह ये कह ही रहा था हाँ जी, कि आराधनालय के सरदार के घर से हाँ जी, लोगों ने आकर कहा। हाँ, अब आराधनालय के सरदार के घर में बहुत सारे नौकर चाकर कुछ लोग थे। अभी कंडीशन को समझिए, एक इमेज मैं आपके दिमाग में क्रिएट करता हूँ कि इधर वो जीसस के पास खड़ा है, जीसस से बात कर रहे हैं, मेरे घर चलिए। इधर एक इंसिडेंट हो गया, एक लेडी पीछे थी, उसने कपड़ा छू लिया। कौन है कौन है कौन है? जीसस कह रहे मेरे कपड़ा किसने छुआ? जीसस उससे बात करने लगे, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? अब आराधनालय का सरदार रो रहा है, जल्दी मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने वाली है। इस बीच में 5-10 मिनट, शायद 15 मिनट या थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया होगा। जिस लेडी को खड़ा किया गया तो बोलने के लिए, वो गुप्त रोग वाली, उसने अपनी गवाही पेश की होगी छोटी सी, शायद 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट उस समय लग गए होंगे। कुछ वक्त, कुछ पल, कुछ मिनट लग गए होंगे। तो इतनी देर में उसके घर में से कुछ नौकर आए होंगे। मीन्स लड़की तो मरने वाली थी, उसके घर में शायद उसकी वाइफ ने या उसकी मदर इन लॉ ने या सिस्टर इन लॉ ने या ब्रदर ने, किसी ने उसको मैसेज दिया होगा, जा इसके पापा को बोल दे अब तुम्हारी बेटी मर गई है। तो उसके नौकर जाकर दौड़े दौड़े वहाँ पे आए जीसस के पास, अपने लड़की के पापा के पास, जायरुस के पास। ठीक है, तो इतनी देर में, हाँ जी, तेरी बेटी तो मर गई। रहने दे, क्या फायदा गुरु का बुलाने का, तेरी बेटी तो मर गई। अब उसका विश्वास कितना था, गैर कौम में से होकर, आराधनालय के सरदार होकर भी उसने विश्वास किया था कि मेरी बेटी जी उठेगी। सिर्फ जीसस ने उसको हाथ लगाया। जब हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, फिर अब गुरु को क्यों दुख देता है? हाँ जी, जो बात वे कह रहे थे, हाँ जी, उसको यीशु ने अनसुनी करके। देखो, जीसस के लिए वक्त कोई मायने नहीं रखता। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जिंदा है, कोई मरा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी है, आंधी है, तूफान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान आ गया है, लहरें चल रही हैं, नाव डूबने वाली है, उसे पता है मैं पानी पे चल के भी जा सकता हूँ। उसे पता है मैं लहरों का डांटों पे जो थम जाएंगी, मेरे हालात मेरे कंट्रोल में है, कोई मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। अब उन्होंने उस लड़की को टाइम दिया, इधर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। गुरु को तंग करने की जरूरत क्या है? क्या बोलता है, दोबारा पढ़िए यही। तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्या जरूरत है उसको तंग करने की? वो तो मर गई है, इसको अब क्यों तंग कर रहे हो? रहने दो। उसने टूटे दिल से जीसस की तरफ एक बार फिर से देखा। जीसस, मेरी बेटी, ये मैं क्या बता रहा हूँ, एक बाप का दिल। ठीक है, उसने बोला मेरी बेटी। तो जीसस ने जब उसकी तरफ देखा, आई कॉन्टेक्ट हुआ होगा, जीसस ने जब देखा होगा, तो जीसस ने उसको क्या बोला? हाँ जी, यीशु ने आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ जी, मत डर, केवल विश्वास रख। तो डर मत, सिर्फ विश्वास रख। जो विश्वास तू लेकर आया था, तो वही विश्वास रख। वचन क्या कहता है? अंत तक वफादार रहा। तो मैं सदा तेरे साथ हूं, मृत्यु तक मैं तेरे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हाँ जी, और उसने पतरस और याकूब, हाँ जी, और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ हाँ जी, अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। उन्होंने 3-4 लोगों को अपने साथ लिया और उनके घर में चले गए। भीड़ तो बहुत बड़ी थी,
चंगा होने के लिए लोग अभी भी जीसस पर गिरे पड़ते थे, दौड़े पड़ते थे, उनके पीछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं लिया। वो पतरस, याकूब, यूहन्ना का छोड़ बाकी सबको कहते आप सभी चेले भी पीछे रहने दो, आप मेरे साथ चलो, हम लड़की के पास होकर जाए। उसे पता है कि कंडीशन क्या होगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग रो रहे होंगे, इसकी माँ भी रो रही होगी। अब जब वो लड़की मर गई है, उसकी माँ जोर जोर से रो रही होगी, उसके बाल बिखरे होंगे, आंखों से आंसू निकले होंगे, फेस के अलग तरह से उसका फेस बड़ा होगा, उसकी कंडीशन अलग तरह की होगी, ठीक है। तो इस तरफ इधर सिर्फ एक उम्मीद की किरण है, चैरोस, जो अपनी बेटी के लिए जीसस को घर पे लेकर आ रहा है, और जो पीछे पीछे चले देखते हैं आज क्या होता है। वो किस लिए आते थे? मजाक उड़ाने के लिए। देखते हैं आज क्या होता है। हर बार उन्होंने जीसस को टेस्ट किया और हर बार मुंह की खाई। कभी वो बोलते हैं जीसस कब्रिस्तान पे गए हैं, ये जिंदा नहीं कर सकता था राजा को, प्रभु ने जिंदा कर दिया। कभी वो बोलते हैं ये कौन होता है पाप माफ करने के लिए, प्रभु ने उनको ठीक कर दिया। कभी वो बोलते हैं एक अधरंगी को प्रभु ने ठीक किया, जो बेसहारा के कुंड पे पड़ा हुआ था। कहते किसने तुम्हें चंगा किया? कहता मुझे नहीं पता किसने किया, क्योंकि वो वहां से जा चुका था। और एक जन्म के लगड़े को जब उन्होंने ठीक किया, कहते तू बता तुझे किसने ठीक किया और कैसे ठीक किया? तो कैसे था? अंधा, जन्म के अंधे। तो कैसा था? तो दिखता भी था या कोई और है? तो झूठ तो नहीं बोलता। हर बार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जीसस ने हर बार वही किया जो करना था। अब की बार जीसस उनके घर पे चले गए। उसके विश्वास, किसके विश्वास करिए? उस बाप के विश्वास करिए, उस फादर के विश्वास करिए। हाँ जी। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ जी, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते अब देखा। आराधनालय का सरदार जैरस कौन था? किस एक स्टेटस वाला पर्सन था, अमीर, एक बड़ी ऊंची पोजीशन वाला। बहुत सारे सरदार इसके नीचे हुए। वो आराधनालय में से जहाँ उसकी ड्यूटी थी या जो उसके अंडर था, मेरे ख्याल से सारे सेवादार उसके घर पे आ गए होंगे। जब उसको पता होगा कि इनकी बेटी बहुत बीमार है और मरने वाली है, सब उनके घर आ गए। इसके अलावा जो संगत थी, आसपास के लोग, वो भी आए होंगे। गली मोहल्ला इकट्ठा हुआ होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक बड़ी भीड़ वहाँ पे हो हल्ला कर रही थी, रो रही थी। और इधर से जीसस ने घर के अंदर पाँव रखा। और जीसस के साथ कितने लोग थे जीसस के साथ? आई थिंक सिर्फ 4। जीसस, याकूब, यूहन्ना, पतरस और एक जायरस। हाँ जी। फिर तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, हाँ जी, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते क्यों हो? शोर मचा रहे हो, रो क्यों रहे हो? अब जीसस ने उसको क्या बोला था? विश्वास रख। जायरस को इसके अलावा जीसस ने कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा विश्वास तो रखा, जीसस को घर पे ले आया और कामयाबी हो गया। वो इसीलिए गया था, मेरे साथ मेरे घर चल। वो क्या करने गया था? इनवाइट करने गया था। और लड़की को वहां लेके नहीं गया था कि जीसस उस पर हाथ रखे। और जीसस को इनवाइट करने गया था कि मेरे घर आओ, मेरी बेटी पर हाथ रखो, मेरे परिवार पर हाथ रखो। आज भी जब हम दुआएं करते हैं तो परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु जी हमें छू, हमें टच कर, क्योंकि उसके छूने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जीसस को क्या बोलता था? मेरी बेटी पर हाथ रख, वो जीवित रहे और चंगी हुई। हाँ जी। फिर लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आप देखो वो क्या बोल रहे हैं? जीसस क्यों हो हल्ला करते हो? लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। तो जो आसपास लोग बैठे थे, जो भीड़ थी उनके घर में बैठी थी, वो क्या बोलते? ये कौन आ गया? ये कैसा इंसान है जो बोलता है लड़की मरी नहीं, सो रही है? मरे हुए इंसान में और सोए हुए इंसान का पता नहीं चलता। वो साथ वाले को बोलते हैं, विमला बहन जी आप वहीं थे ना जब वो मरी थी? वो कैसे मरी थी वो? फिर हाँ जी, सुनीता बहन जी आप वहीं पे थे ना जब वो मरी थी? कहते हाँ मैं खुद देखा मरी। हमने कितने लोगों को मरते हुए देखा। आंटी जी आप भी वहीं पे होंगी जब वो लड़की मरी थी? कहते हाँ मैंने देखा। जी आए हैं और बोलते हैं लड़की सो रही है। मरे हुए में और सोए में पता नहीं चलता। उन्होंने जीसस का मजाक उड़ाया। सच में ऐसा ही है। तानी पढ़ के देखिए। वे उसकी हंसी करने लगे। देखो वो जीसस का मजाक उड़ाने लगे। मरे हुए इंसान में सोए हुए इंसान में फर्क नहीं पता चलता। ये कैसा पर्सन है? हमने खुद देखा मरे हुए। और 3-4 लोगों को पूछते हाँ जी आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा? हाँ जी हमने देखा था। तो ये क्या कहता है? ज्यादा मजाक उड़ाए। ये आ गया बहुत बड़ा उसको ठीक करने वाला। जिन्होंने क्या बोला? मैं तो खुद 4 को साथ लेकर आया, इनको भी बाहर निकालो, चलो हम लड़की के पास चलते हैं।
हाँ जी, फिर परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता। अब देखिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं या किसी फ्रेंड के पास या किसी रिश्तेदार के पास या जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हमारे घर पे आइए, चाहे कोई फंक्शन हो, मैं ये नहीं बोलता दुख का वक्त हो या खुशी का वक्त हो, अगर वो कोई बात मुँह से करता है, वो बात आपको बुरी नहीं लगी, अच्छी बात की है, उसने ठीक बात की है, गलत बात नहीं बोली, अगर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो आपको कैसा फील होगा? आप बोलेंगे नहीं, हमारी इंसल्ट होगी, क्योंकि मैं इनको घर पे लेकर आया हूँ, अपनी ज़रूरत के लिए लेकर आया हूँ, वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने खुद भी इंसल्ट फील की होगी। तो लोग क्या बोलते हैं, ये बोलता है इस तरह, लड़की मरी नहीं है, सो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं। जिसने क्या बोला, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, वो मरी नहीं, वो सो रही है, ये उसको दूसरा चिन्ह मिला। पहला उसने क्या बोला, मेरे घर आओ, जिसे कहते चलते हैं, जिसे कुछ देर के लिए रुके, ठीक है, उसने बोला मेरी लड़की मरने वाली है, अब जल्दी चलिए। इतनी देर में जीसस फिर उस लड़की से बात करते रहे। ये नहीं कि जीसस ने उसको इग्नोर किया, जीसस ये देखना चाहते थे कि ये कब तक खड़ा रहता है, क्या इसका विश्वास है। इतनी देर में जब उनके परिवार में से कोई आया, मत गुरु को तंग मत कर, घर चल, और लड़की मर गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो तब जीसस ने उसको बोला कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए, चिंता मत कर, सिर्फ विश्वास रख। जीसस क्या कहते हैं, सिर्फ 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 विश्वास रखने के लिए बोलते हैं। और वचन क्या कहता है, विश्वास कितना होना चाहिए, राई के तरह, कम से कम अगर इतना भी है ना, कुछ दाना तो हो, विश्वास तो हो किसी चीज का, कुछ तो हो, कुछ तो जमीन में से उगेगा। अगर उसको दफनाएंगे, चाहे वो जीवन की बंजर जमीन में क्यों ना दफना दे, वो कुछ तो उगेगा उसमें से, चाहे उसको फल ना निकले, कुछ तो उगेगा, वो दाना कुछ तो पैदा करके जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, मुझ पर विश्वास करो तो पहाड़ को भी टाल दोगे। और ये आज पहाड़ था जो इस बाप के सामने खड़ा था। हाँ जी, परंतु उसने सबको निकाल कर हाँ जी, लड़की के माता पिता हाँ जी, और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ हाँ जी, लड़की पड़ी थी गया, हाँ जी, और लड़की का हाथ हाँ पकड़कर जी, उससे कहा, हाँ जी, तलीता कुम्मी, हाँ, लड़की से बोला, हाँ जी, ए लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठ। हाँ जी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ जी, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। प्रभु ने क्या बोला था उसको, उसके पापा को, विश्वास रख। हमारा विश्वास, अगर हमारे पास पैसा है, स्टेटस है, बहुत ऊंची पोजीशन है हमारी, चाहे हमने ऑस्कर अवार्ड भी लिया हो, चाहे हम प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, ये हमारे लिए इतना नहीं है कि हमें ऊंचा उठा सके, कि इतना ऊंचा उठा दें कि समस्याएं हमारे पास ना आए। ठीक है, हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना, पोजीशन, स्टेटस, चाहे पूरी दुनिया में, इवन कि अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े किसी भी मंत्री की या बड़ी से बड़ी पोजीशन या यूएनओ का भी अध्यक्ष बना दिया जाए, WHO का अध्यक्ष बना दिया जाए, आप डॉक्टरों के भी डॉक्टर हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस आपके कंट्रोल में हो, दुनिया की साइंस आपके कंट्रोल में हो, ये आपको इतना ऊंचा नहीं उठा सकते कि समस्याएं आपके पास ना आ सके। ऊंचा हमें क्या उठाएगा, विश्वास। कौन सा विश्वास हमें ऊंचा कौन उठाएगा, वो चट्टान जिससे हम गिर नहीं सकते। वो चट्टान क्या है, प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान, उस पर विश्वास करने से हम क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो प्रभु ने क्या बोला, विश्वास रख। किस पे विश्वास रख, किस पे विश्वास रखने के लिए बोला था जीसस ने। अब बात कर रहे थे कि एक पिता तो बहुत कुछ करता है बच्चों के लिए, है ना, सही है, पिता तो बहुत कुछ करता है बच्चों के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे लॉटरी से निकाला, कुछ लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे होते हैं दुनिया में, मैंने देखा है अपने लाइफ में, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ मैं, बहुत सारी। मैं देखा है कि कुछ बुजुर्ग जो बेड पे पड़े हुए हैं, अब उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं, उसको मारते भी हैं, अपने बाप को मार देते हैं, चपेट मारते हैं, तंग करते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर ऐसा करते हैं। मैंने टीवी में कई बार देखा कि एक लेडी थी, उसकी सासू माँ बेड पे पड़ी हुई थी, तो वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो उसने देखा कि ये मेरे मम्मी की कंडीशन ठीक क्यों नहीं हो रही है। उसके लड़के ने
उसे लगा कि जैसे कोई इसको मारता है, उसने घर में एक गुप्त कैमरा लगा लिया, तो उसकी बहू उसको रोज आकर मारा करती थी। उसने कैमरे में देखा, और मैंने खुद टीवी पे ये लाइव देखा, तो न्यूज़ में मेरी वाइफ ने देखा कि वो जब घर पे कोई नहीं होता था तो दरवाजे के पास जाती थी, ऐसे थे 2-3 चपेट उसको मार देती थी, फिर दरवाजे के पास आती थी, फिर उसको आकर 2-3 चपेट मारती थी। अब वो तो पैरालाइज है। वो घर जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया, उस लेडी ने या उस बाप ने, पिता ने, जो घर खुद अपने हाथों से बनाया, हर चीज अपने तरीके से सजाई, मेहनत का खून पसीना पैसा उन बच्चों के लिए बहाया, आज उस बच्चे को बेड पे भी नहीं संभाल पा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, दुख की बात है। लेकिन कुछ बाप भी ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं, तंग करते हैं, ठीक है, नजायज काम करवाते हैं, ठीक है, उनको खिजाते रहते हैं, क्या कहते हैं, इफ्सिया 4 नंबर दे देगा, थोड़ा वहाँ भी चलते हैं, 6 नंबर दे, ओके, आयत नंबर 4 पे। हे बच्चे वालों, हाँ जी, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, अपने बच्चों को खिंचाओ मत। बच्चों वालों जिनके बच्चे हैं, परमेश्वर क्या कहता है, हमें खिंचाता है, कभी खिंचाता है, हम खिंचाते हैं। हम परमेश्वर को अपने पास से कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर में उसकी खासियत क्या है, वो देना चाहता है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दिल खोल के ले जाओ, ठीक है। और बदले में हमसे क्या चाहता है, सिर्फ धन्यवाद, कि थैंकलेस ना बनो, थैंकफुल बनो। परमेश्वर को हम दे भी नहीं सकते कुछ सिवाय एक धन्यवाद के। तो परमेश्वर क्या कहता है, अपने बच्चों को खिलाया मत करो, ठीक है। अगर वो किसी काम पे निकम्मे हैं, ठीक है, तो बेशक डांटो, कोई बात नहीं, गलती हुई है डांटो, खिजाओ मत उन्हें, इरिटेट मत करो। हाँ जी, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण कर। अब यहाँ पे 2 चीजें बोली गई हैं, एक तो प्रभु की शिक्षा और एक चेतावनी, एक वार्निंग, कि अगर तुम परमेश्वर के हुक्मों पर चलते रहोगे तो बेटा इसके बेनिफिट ये होंगी, परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें बीमारियां नहीं आएंगी, तुम्हें तरक्की मिलेगी। और अगर तुम ये गुनाह करोगे तो वार्निंग, परमेश्वर 4थी पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक तुमसे सजा लेता रहेगा, उसका गुनाह तुम पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर क्या देता है, कहता है उसको शिक्षा भी दो कि परमेश्वर को प्यार कैसे करना है, उसके हुक्मों पर कैसे चलना है, और उसको वार्निंग भी दो। मीन्स कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता पे डिपेंड है, फादर पे डिपेंड है। ये इसका फर्ज बनता है कि मेरे बच्चों को कैसी शिक्षा देनी, मैंने इस पर पर्दा डालना है या उसको समझाना है। मुझे याद है कि जब मूसा इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा के लाया था, तो उसने बार बार जाके फिरौन से बोला कि मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, तो वो उनसे मुंह वो नहीं हटता था, वो जाने नहीं देता था। तो उसने जो आखिरी बार उसको वार्निंग दी, वार्निंग तो बहुत बार दी, जैसे अभी भी कहते हैं वार्निंग दो, चेतावनी दो। उसने वार्निंग क्या दी कि आज ही रात तुम सबके पहलौठे मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। अगर एक आदमी आज प्रेसिडेंट है या राजा है, दुनिया का राजा है, देश का राजा है, क्या उसका पैसा ये उसके किसी काम का नहीं, अगर उसके पास कोई है ही नहीं। जैसे इब्राहिम बोला करता है, क्या फायदा मुझे इस दोनों में। इसी तरह फिरौन ने मन कठोर किया। वचन क्या कहता है, अगर आज तुम सुनो और मेरा अपना मन कठोर ना करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, तो वचन क्या कहता है, उसने मन फिर से कठोर किया और उसने जाने नहीं दिया, तो उसी रात सभी पहलौठे मारे गए। और बचा कौन, बचा कौन था, सिर्फ वो इजरायली जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे और जिनके घर के दरवाजों के बाहर मेमने का लहू लगा हुआ था। उस वक्त परमेश्वर ने उनको बोला, एक मेमना लेकर उसका ब्लड लेके अपने घरों पर लगाओ, दरवाजों पे लगाओ, तो उनके घरों में मौत नहीं आएगी। यह परमेश्वर का हुक्म था। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ब्लेस रखो अपने आप को, बार बार बोलते हैं होली वाटर है आपके पास, हाँ जी, एनोइंटिंग ऑयल है आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, ब्लेस रखो, प्लीज ब्लेस रखो। ये वक्त बहुत बुरा है, ये बीमारियां घर घर में दस्तक दे रही हैं। दरवाजों को ब्लेस करो अपने, सिर्फ अपने आप को नहीं, दरवाजों को ब्लेस करो, खाने पीने की चीजों को ब्लेस करो। ये वो वक्त चल रहा है, अपने आप को ब्लेस रखो। वो मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने पर लगा के रखो, ब्लेस रखो अपने आप को। वचन ऐसा कहता है। हाँ, और वचन क्या कहता है, बच्चों को खिलाओ मत। बच्चों के बारे में भी हुक्म है
इसके आगे, ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ जी, दोबारा से पढ़िए जरा। हे बच्चे वालों, हाँ जी, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, हाँ जी, परंतु प्रभु की शिक्षा हाँ जी, और चेतावनी देते हुए हाँ जी, उनका पालन पोषण परंतु करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनको सिखाते रहो, बढ़ाते रहो, प्रभु की महिमा कैसे करनी है, गीत कैसे गाने हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उसको बोलते हैं बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कोई छोटी छोटी पोइम्स सिखाते हैं। अगर उसको परमेश्वर के गीत सिखाए जाएं तो मैंने देखा है नर्सरी क्लास के बच्चे, यूकेजी के बच्चे अच्छी तरह से ढोलकी बजाते हैं गीत में। हमने देखा, मेरे पास भाई बैठे हुए हैं, मैंने देखा हुआ है, वो लड़का स्कूल में भी नहीं जाता था और पूरे ताल के साथ ढोलकी बजाया करता था परमेश्वर के गीत पे। अगर कोई उसे छीनता था तो वो गुस्सा आता था, छीनो मत, हाथ मत लगाओ। हमने देखा। और परमेश्वर क्या कहता है, दूध मुँह बच्चे मेरी महिमा गाएंगे। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, फादर पे। फैमिली की सुरक्षा किस पर डिपेंड करती है, फादर पे। तो ये फादर कौन है, कौन है ये फादर जिसका कल डे बनाया यहाँ फादर डे, कल फादर डे बनाया यार ना। तो परमेश्वर भी हमारा पिता है, उसे भी दुख लगता है। मुझे याद है कि परमेश्वर सारी रात सारा दिन थके रहते थे, लोगों को चंगाई देते रहते थे, और बड़े बड़े काम करते रहते थे, उनको खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता था। तो वो अपने चेलों को छोड़कर वो रात को चले जाते थे पहाड़ी पे, और परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ, फादर के साथ वो भी बातें करते रहते थे। तो परमेश्वर उसी टाइम उसकी सारी तकलीफें दूर करते। हाँ बेटा क्या दिक्कत है, परमेश्वर सारी तकलीफें दूर कर दिया करता था। इसी तरह प्रभु क्या कहता है, तकलीफ है आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ मेरे साथ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कोई दुख सुख तो मेरे साथ शेयर कर। हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, बोले जाते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, और जब थक जाते हैं आमीन कहकर उठ के चले जाते हैं। पिता बोलते हो गया तेरा, हाँ जी मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी, नहीं जी मैं तो आमीन करके उठ गया, तो फिर फायदा क्या। अब मैं बात कैसे करूँ दर्शन में, कैसे बात करूँ तुमसे, किसी पास्टर के द्वारा। जब प्रार्थना हो गई है चुपचाप 10 मिनट बैठ जा, सारी बातें बोल के तू उठ के जा रहा है, मेरी तो सुन ले, चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ। हाँ जी पिताजी हमारी सारी समस्याएं आपके आगे रख दी हैं, अब आप उनसे बात करो। तो पिता क्या कहता है, वो जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें इसका उत्तर देगा, हम सबको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो फादर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, पिता के पास। हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है, उस पिता के हाथ में। हमें किसके पास जाना है, उस पिता के पास जाना है। किससे सुरक्षा लेनी है, उस पिता से लेनी है, ठीक है। तो शैतान का काम क्या है, वो तो बहुत चालू है, हम पहले भी बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं शैतान बहुत चालू है। उसका काम क्या है, धोखा देना, ठीक है। जैसे चोर का क्या काम होता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, यही रुकना। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर का काम चोरी करना है, और वो किसी नेक इरादे से घर में नहीं आता। उसका काम है घात करना, उसका काम चोरी करना है। अगर घर में कोई उठ जाए तो मुंह पे तकिया रख के दबा के उसको मार देता है। उसका काम, मेरा काम होना चाहिए बस। चोर चोरी के इरादे से आता है, नेक इरादे से नहीं आता कि चल भाई तू गरीब है तो मैं चोरी करके लाया था सोने की चांदी तू ले। वो ऐसा कभी नहीं करता, उसका एक ही काम है, लूटना और मारना। परमेश्वर क्या कहता है, समस्या है तो मेरे पास है। जो फिर से वही जैरस वाली एक बार फिर से देखते हैं। हम कहाँ देख रहे थे, 35 मरकुस में था, हाँ 30 उसके बाद 35। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। कहते उन्होंने इसका क्या बोला, तेरी बेटी तो मर गई, अब तू उसको क्यों दुख देता है, गुरु को क्यों दुख देता है, कोई फायदा नहीं, रहने दो। तो जीसस ने क्या बोला, विश्वास रख, यही बोला। हाँ जी, जो बात वे कह ही रहे थे, हाँ जी, उसको यीशु ने अनसुना करके, जीसस ने इग्नोर कर दिया। बहुत सारे लोग हम चर्च जाने से रोकते हैं और बोलते हैं नहीं जाना। आपको क्या जरूरत पड़ी थी, जब आप चंगे हो गए थे क्या जरूरत थी आपको चर्च जाने की, क्या जरूरत थी आपको बपतिस्मा लेने की। मेरे कुछ ही दिनों पहले एक लड़की की मेरे साथ बहुत बहस हुई, आपने चर्च जाना क्यों शुरू किया।
मैं ठीक नहीं था, मेरी सिस्टर इन लॉ ठीक नहीं थी, मैं उसके लिए गया था, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। मैं सिस्टर को नहीं जानता था, कोई मुझे लेके गया था, मैंने जिनके लिए प्रार्थनाएं करवाई वो ठीक नहीं थी, उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन मैंने देखा ये रास्ता सच्चा है। मुझे उस ना तो वो मुझे जानती थी, ना मुझे उसने आने के लिए बोला, मैं खुद अपनी मर्जी से किया। और मैंने उनको एग्जाम्पल दी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है। और आप कौन होते हैं मेरे के बोलने में? आप कौन है? मैं लेक्चरर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लेक्चरर हैं और ऐसा लेक्चर दे रहे हैं। आप क्यों गए? मेरे जाने से आपको क्या तकलीफ है बताओ? मैंने खुद देखा वहाँ पर मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए गया, मैं अपने लिए गया, परमेश्वर ने मुझे निराश नहीं किया। मेरी शक्ल देखते आप, मेरी सूरत देखिए, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, आज आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं वही इंसान हूँ। परमेश्वर ने मुझे कूड़ा करकट से उठाकर कहाँ से कहाँ ले गया, और बदले में मैंने उनसे कुछ दिया। मैं गवाह हूँ, मैंने आज तक अपनी मुँह बोली बहन को, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, एक पैसा नहीं दिया और ना कभी उन्होंने मुझसे मांगा है। परमेश्वर बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ बोलता है विश्वास रख। किस पे? उस परमेश्वर पे, उस जीसस पे। और मैं गवाह हूँ, आज तक हमने भी किसी से कुछ नहीं लिया। ठीक है, बहुत इज्जतमान रिस्पेक्ट मिला है, परमेश्वर के बच्चे हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम सारा परमेश्वर को दिया है। करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ वही करता है, वो पूरी दुनिया को अकेला चलाता है। हम जैसे तो निकम्मे हैं, उसने साथ ले लिया तो सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? पैसा नहीं, वो कहता है सिर्फ विश्वास कर, तेरे सारे काम हो जाएंगे, सारे बिगड़े हुए काम तेरे हो जाएंगे। और विश्वास किस पे करना है हमने? उस चट्टान पे, जिस पर बनाया हुआ घर गिरता नहीं, चाहे आंधी आ जाए, वचन में लिखा है तूफान आएंगे, लहरें टकराएंगी, उस घर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो घर चट्टान पे बनाया गया है। और जो विश्वास नहीं करता है वो कैसा इंसान है? घर तो वो भी बनाता है, लेकिन बालू पर, रेत पर, जिसकी आंधी आई, लहरें टकराई, मेंह बरसा, और उस घर का क्या हो गया? सत्यानाश, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। तो हमें किस पे विश्वास करना है? अपने पिता पे। कौन से पिता पे? जो आसमान पर हमारे साथ है, और उस पिता पे भी जो हमारी मदद कर रहा है, जो दुनिया में हमारे लिए रखा गया है। हाँ, उसका फर्ज बनता है वो खिजाए नहीं। ठीक है, हाँ। हुक्म सबके लिए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, पिता के लिए भी हैं, माता के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। लेकिन हमें विश्वास रखना है अपने उस पिता पे जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें दुनिया में भेजा है। अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे और जैसा वो सिखाता है वैसा करते जाएंगे, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, उसके आगे रखते हैं समस्याएं परेशानियां, मैं गारंटी देता हूं और रातों रात आपकी समस्या को इस तरह गायब कर देगा जैसे कभी वो दुनिया में थी ही नहीं। मेरी जिंदगी में गवाही है, आज से लगभग 12-13 साल पहले एक भाई साहब मेरे साथ जॉब किया करते थे, वो आर्मी से रिटायर थे। वो कहते थे मैं खानदानी क्रिश्चियन हूँ। कहता बलवीर सर मुझे पता चला है आप चर्च जाते हैं, अभी अभी जाना शुरू किया है, शायद 2-3 साल पहले या 4 साल पहले। यार एक समस्या है, मेरी बेटी को ना कोई गुप्त रोग है, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, वो ठीक नहीं हो पा रही। मैंने बोला हाँ अभी समस्या क्या है, मैं प्रार्थना करूँगी वो ठीक हो जाए। कहता नहीं आप ऐसा कीजिए, मेरा ना मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो पैसे तो मेरे पास थोड़े से हैं, मेरे पास एक 10-12 मरले का प्लाट पड़ा हुआ है, अगर वो बिक जाए 7-8 लाख रुपए में, तब 7-8 लाख इतनी थोड़ी कीमत कम थी, 7-8 लाख में मेरा प्लाट बिक जाए तो मैं लड़की का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करवा लूँगा, मैरिड है वो। अरे यार अच्छा बंदा है, वो कैसा विश्वासी है, तो ये प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं बोलता कि प्रार्थना करो मेरी लड़की ठीक हो जाए? कहता नहीं फिर भी पैसा तो चाहिए। अब मेरा विश्वास है, विश्वास तो है क्या थोड़ा है ना, वो क्या हम क्या कहते हैं राय के दाने की तरह हो। अब वो बोलता है नहीं ठीक तो हो जाएगी पर फिर भी पैसा तो चाहिए ना, डॉक्टर को तो दे रहे हैं ना पैसा, अभी पैसा भी चाहिए आपको और लड़की भी ठीक होनी चाहिए। हाँ जी, हमने प्रार्थना की मेरे पिता इसकी सारी कमियाँ दूर कर दे और घटिया को पूरा कर दे, इसकी बेटी को भी ठीक कर दे। और तीसरे दिन अगले दिन संडे था, मंडे को मेरे पास आया, जी चमत्कार हो गया। क्या हो गया? कहता है यार मुझे ना सरकार का एक एरियर होता है, जो बड़ी हुई पेंशन होती है, सरकार पेंशन बढ़ा देती है लेकिन वो मिलती नहीं है, मिलती कुछ टाइम के बाद है जब लागू हो जाती है। कहता काफ़ी सालों से मैं जब से रिटायर हुआ था एक एरियर था बड़ा हुआ जो मुझे मिल नहीं रहा था, उसका 10 लाख रुपए के चेक मेरे घर पे आया है। क्या बात है,
हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया और डॉक्टर के पास गया, कहता है इसकी मामूली सी सर्जरी है, ये ठीक हो जाएगी, उसका 50,000 भी नहीं लेगा। परमेश्वर ने क्या किया, उसको चंगा कर दिया, ठीक है। उसके कुछ देर बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। तो क्या होता है, जब हम समस्याएं परमेश्वर के आगे रख देते हैं तो रात में 24 घंटे में समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, बशर्ते कि हमारा विश्वास पक्का हो। तो वो विश्वास किस पे करना है, उस पिता पे। दुनिया कल फादर डे मना रही है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हम आराम से अंदर बैठकर उस पिता का धन्यवाद करेंगे जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी। सच में फादर क्या था, उसने हमें सिखाया। पिता क्या होता है, हमें उससे जाना है। दुनियावी बाप की तरह नहीं, उसने एक आत्मिक पिता की तरह नहीं, आत्मिक खुराक भी दी है, जीवन की रोटी भी दी है, सब कुछ हमें दिया है। चलो, मुझे वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्लीज़ मेरे साथ आंखें बंद कीजिए और सभी बहनों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अपना अपना सिर ढक लीजिए और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। परमेश्वर जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, नौकरी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें सिखाया मेरे पिता। पिता क्या होता है, तेरा धन्यवाद, तूने हमें अच्छी तरह से सिखाया है मेरे पिता। खुदा बात, तू हमारा ऐसा पिता है जिसने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान प्यार किया मेरे पिता, और सबको तूने अपने संतान होने का अधिकार दिया। तेरा वचन कहता है, जितने तेरे पास आए तूने सबको हमारे पिता से मिला दिया और हमें उसके संतान होने का अधिकार दिया। तो इसलिए नहीं आया कि हमें गुनाहगार ठहराए, दोषी ठहराए। इस समय जितने तेरे बेटे बेटियां सब हमारे सामने बैठे हैं, वह सबका रूह जिसम जान तो हमारे कीलों से चले जलाड़ी हाथों में सुन देते हैं। ये जो गंदी बदबू है इस समय यहाँ से निकल कर जा रही है, तेरे सारे बेटे बेटे के रूह जिसम जान से आज हमेशा का निकल जा और दूर भविष्य में जिंदाबाद रख। ये जो अंधकार की शक्तियां आज निकल गई है मेरे पिता, दोबारा आज से कभी भी तेरे किसी बेटे बेटे की जिंदगी में वापस नहीं आ। जिनके घरों में आज उनके बच्चे बीमार पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पानी पिता से निकाल कर अदरों की गलियों फेंक देते और तेरे सारे बच्चों को तुम्हारे कीलों से जलाने हाथों में सुन देते। पिता, पिता, ओ पिता, पवित्र पिता, सब कुछ छू मेरे पिता। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है और तेरा वचन कहता है मेरे पिता, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं तो हमें समस्या से बचा न सके। ओ मेरे पिता, हम सबको टच कर, हम सबको ब्लेस कर मेरे पिता, और हम सबको छू मेरे पिता। जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय बीमार पड़े हैं, जो उनके घरों में कोई बीमार पड़ा है, जो तेरे पास तेरे पिता हुजूरी में तुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके पास जा। इसी समय तेरा आत्मा उसको छुए प्रभु यीशु मसीह, उसके शरीर के अंदर से बीमारियां इस तरह दूर हो जाए जैसे पूर्व से पश्चिम होता है प्रभु यीशु मसीह। खुदावा इस तरह से छू मेरे पिता कि तेरे अनुग्रह इस पर उतरे प्रभु यीशु मसीह। तो इस तरह छू प्रभु यीशु मसीह जी कि तेरे सामर्थ्य से ब्लेस करे मेरे पिता, और आजीवन मृत्यु तक वो तेरे प्रति वफादार रहे। अगर जाने अनजाने फिर भी तेरे किसी बेटे बेटे से कोई गुनाह हो जाए तो मेरे पिता तो उस गुनाह को याद नहीं करना, बल्कि उस प्यार को याद करना जो तूने क्रूस पर दिखाया। क्योंकि तेरी ये खासियत है कि तू गुस्सा दे सकता है, प्यार जल्दी करता है। और तो दुनिया में इसलिए नहीं आया कि हमें गुनाहगार ठहराए या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आया कि हम बचाइए मेरे पिता। हम बचपन से गुनाहगार हैं प्रभु यीशु मसीह, माँ के पेट से गुनाहगार है प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन भी यही कहता है मेरे पिता कि इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है मेरे पिता। खुदावंद तेरा धन्यवाद कि तुझ पर विश्वास करने की खातिर हम धर्मी ठहराए जाते हैं मेरे पिता। आज जितने तेरे बेटे बढ़िया चाहे थोड़ा भी तुझ पर विश्वास करें, एक राई के दाने की जितना भी विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह, तो स्वर्ग से महान चिन्ह उनकी जिंदगी में प्रकट हो जाए मेरे पिता। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सबके सब बचाए जाए, और जब तेरी आमद ठहरे सबके सब तेरे राज्य में धर्मी ठहरे, सबके सब तेरे साथ स्वर्ग में उठाई जाने की जो ठहरे। आज जो शैतानी ताकतों से लड़ रहे हैं, बीमारियों से झगड़े में, आज से ये गंदी बीमारियां बदबूएं शैतानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाने के तरह से दूर हो जाए। खुदावंद तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तेरा धन्यवाद आज की इस आत्मिक खुराक के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद हम इसे जो आज का वचन हमने दिया है इसे अपनाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह, इस जीवन की रोटी को खाने वाले बचाने वाले बन जाए मेरे पिता। तेरा वचन हम सबकी जिंदगी में जड़ पकड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, किसी तरह के दुश्मन की जो है ना वैरी की चाह, तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारे जीवन से चुरा ना सके मेरे पिता। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यार पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद की तरह तेरा धन्यवाद करते हैं, और तेरी बड़ी कृपा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद के तरह। आमीन, आमीन। सब कुछ है परमेश्वर आपको आशीष। आमीन।